दोस्तों मैं जो दिखाने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये हाथ देखिए, यहां काला पड़ा निशान देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के इस चेहरे को देखिए और डोनाल्ड ट्रंप के इस चेहरे को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के इस हाथ को देखिए जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये हाथ आपको जो गोले मार्क में दिखाई दे रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के इस हाथ को देखिए जिसमें मेकअप लगा हुआ है। अब इन सब चीजों को देखकर आप जो समझ रहे होंगे वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल के बाद डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई दिए हैं। ना तो उन्होंने कोई प्रेस मीट की है, ना तो कोई सार्वजनिक सभा की है। क्रिश्चियन धर्म का एक बहुत बड़ा त्योहार ईस्टर बीता है कल, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए हैं। और इस सब तस्वीरों के बाद एक और तस्वीर अमेरिका से आती है और वो सबको हैरान कर देती है। वो ये तस्वीर रहती है अमेरिका की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जैन रूबी। वो अमेरिका की स्वास्थ्य वैज्ञानिक हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। इन्होंने ट्वीट किया जिसे 8 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा। इस ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो आपके बगल में चल रही है। ये वीडियो अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल की है और अमेरिका के राष्ट्रपति को एक हॉस्पिटल में ले जाते हुए की वीडियो है। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में लिखा हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स, अंदाजे, अनकंफर्ट जानकारी आ रही है कि ट्रंप को वाल्टर रीड हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी की खबर है कि हॉस्पिटल के आसपास की सड़कें बंद कर दी गई हैं और व्हाइट हाउस से घोषणा की गई है कि प्रेसिडेंट आज पब्लिक के सामने नहीं आएंगे। यह एक डेवलपिंग स्टोरी है। ये जब ट्वीट आता है तो पूरे अमेरिका में हड़कंप मच जाता है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। लोग कुछ खुशियां मनाते हैं तो कुछ लोग दुखी हो जाते हैं कि ये वीडियो आ गई और इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप डेथ, डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहे, इस तरह के तमाम कोट्स, तमाम खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं। बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां, बड़े बड़े समाचार इसको लिखने लगते हैं, इस पर फैक्ट चेक करने लगते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान का इंतजार करने लगते हैं, व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगते हैं। कुछ लोग ये वाली तस्वीर शेयर करके लिखते हैं कि सिम्पसन का जो कार्टून था वो सच हो गया। इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाई है, अगर आपने देखी होगी तो बताइएगा, नहीं देखी होगी तो चैनल के नीचे जाइएगा। ये तीसरी वीडियो है। ये कार्टून बहुत बेहतरीन वीडियो है और इस कार्टून को आप समझेंगे कि किस तरह से ये कार्टून भविष्यवाणी करती है। इस कार्टून का एक फोटो वायरल था जिसमें यह कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की डेथ 20 अप्रैल 2026 को होगी और यही फोटो लोग पोस्ट करके कहते हैं कि ये देखिए सच हो गया। जिस तरह से सिम्पसन ने इससे पहले की भविष्यवाणियां की थी वो भी सच हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। ये खबरें खूब चलती हैं और खूब हवा बनाया जाता है, लेकिन खबर की सच्चाई क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। क्योंकि खबरों का दौर बहुत बड़ा है। इस समय ईरान, इजराइल, यूएस का युद्ध चल रहा है, तो इसलिए सोशल मीडिया पर भी खूब वॉर हो रहा है। लोग अपने अपने तरीके की खबरें लिख रहे हैं, लेकिन यह तो बिल्कुल सच है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 5 दिनों से लापता हैं। वो ना तो दिखाई दे रहे हैं, ना तो प्रेस के सामने आ रहे हैं, ना तो किसी तरह का बयान आकर जारी कर रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। और आप ये बात जानते होंगे कि बड़े लोगों का सोशल मीडिया उनकी पीआर एजेंसी तय करती है, उस पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं लिखते हैं, इसलिए सार्वजनिक रूप से जब तक कोई ना देख ले तब तक लोग हमेशा संशय में बने रहते हैं। तमाम कोर्स, तमाम चीजों के बाद पहली बार इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस ने बोला है। सोचिए ये खबर कितनी बड़ी हो गई होगी कि व्हाइट हाउस इस पर प्रतिक्रिया दिया है। व्हाइट हाउस के अलावा व्हाइट हाउस से संबंधित मंत्रियों ने इस पर बात रखी है, कैमरे के सामने लोग आए हैं, ट्विटर पर आए हैं और बात रखे हैं। इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि शुरू कहां से हुआ। शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप के
स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई और ऑनलाइन पोस्ट में दावा किया गया कि उनका इलाज जो है वो मैरीलैंड के वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर में चल रहा है, जो राष्ट्रपति का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहीं ये गाड़ियों की वीडियो देखी गई और वही राष्ट्रपति को ले जाते हुए उस महिला ने बताया, जो अमेरिकन है, अमेरिकन की बढ़िया स्वास्थ्य की जानकार है, वैज्ञानिक है, उन्होंने ही बताया। जैसे ही ये अफवाह फैली तो ट्रंप की मौत की खबर ट्रेंड करने लगी। व्हाइट हाउस इन दावों पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और उनके मंत्री बाहर आए और हर जगह पर यह दावा किया जाने लगा कि 1 अप्रैल से सार्वजनिक रूप से ट्रंप को नहीं देखा गया है। उन्होंने ईरान युद्ध पर जैसे ही बोला, राष्ट्र को संबोधित किया, उसके बाद से ट्रंप नहीं रहे और ट्रंप उसके बाद से नहीं दिखाई दिए। इसके बाद से कल शाम को राष्ट्रपति के सहायक और व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर फैली आशंकाओं को दूर करने के लिए बाकायदा बयान जारी करते हैं और बयान में लिखते हैं कि अमेरिका के जनता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से ज्यादा मेहनत करने वाला कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ। ईस्टर के इस सप्ताहांत में वह व्हाइट हाउस और ओवल ऑफिस में लगातार काम कर रहे हैं, भगवान उनका भला करे। लेकिन इन्होंने भी ये लिखकर ना तो ट्रंप की कोई फोटो लगाई, ना तो उनकी कोई बाइट लगाई, लेकिन बाकायदा इन्होंने लिखा कि ईस्टर का मौका है। ईस्टर के हर मौके पर ट्रंप रहते थे, लेकिन इस बार वो ईस्टर के मौके पर भी बाहर नहीं आए। इसलिए सब हैरान थे कि आखिर इतने दिन से अमेरिका का जहाज जो है वो ईरान में फंसा रहा, ईस्टर रहा, ट्रंप इसमें खुशियां मनाते हैं, ट्रंप क्रिश्चियन है, आते हैं, वो पिछले 5 दिनों से क्यों लापता है? और ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। ट्रंप हमेशा हर रोज किसी ना किसी काम के लिए कैमरे के सामने आते हैं, व्हाइट हाउस में आते हैं, उनकी प्रेस मीट होती है, उनकी बातें आती है। ऐसा पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ कि ट्रंप इतने दिनों तक गायब रहे सार्वजनिक रूप से। उसके बाद से व्हाइट हाउस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल रैपिड रिस्पांस 47 ने भी इसका खंडन किया, इस खबर का जो चारों तरफ फैल रही है, ट्रंप के डेथ की, ट्रंप के मौत की, ट्रंप के अस्पताल में भर्ती की। इसमें बाकायदा खंडन किया गया और इसमें एक पत्रकार जो है उनकी फोटो लगाई गई। उसमें लिखा गया कि जब 12 घंटे तक ट्रंप प्रेस से बात नहीं करते हैं तो पागल लिबरल लोग अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं कि बाइडेन रेगुलर, वो आरोप लगाते हैं ये कि बाइडेन रेगुलर 12 दिनों तक प्रेस वार्ता नहीं करते थे, तब कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 5 दिन तक नहीं किए तो लोग पगलाने लगे और वो ये कहने लगे कि ट्रंप जो है इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हैं कि डरो मत, प्रेसिडेंट ट्रंप सचमुच अपना काम करना बंद नहीं करते। दोपहर 1:30 बजे की ये तस्वीर है, ये एक ईमा करके वहाँ की एक जर्नलिस्ट है, बड़ी जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, आप देख रहे होंगे। उन्होंने लिखा कि दोपहर 1:30 बजे की ये तस्वीर है, वेस्ट विंग दरवाजे पर एक मशीन संतरी खड़ा है, जिसका ये संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति अंदर काम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में माना जाता है कि जब ये संतरी जो है वो बाहर खड़ा रहता है तो माना जाता है कि प्रेसिडेंट अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ये व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई फोटो नहीं लगाई, ना तो उनका चलते हुए वीडियो, क्योंकि इससे पहले भी जब नेतन्याहू से संबंधित इस तरह की खबरें आ रही थी तो उनकी वीडियो जारी कर दी जाती थी, बता दिया जाता था। लेकिन इन दोनों संस्थाओं ने ट्रंप की कोई फोटो जाहिर नहीं की, लेकिन आधिकारिक रूप से आके कह दिया कि ऐसा है कि ट्रंप हैं और इस तरह की चीजें बकवास हैं, झूठ हैं, ये बातें गलत हैं। और एक और बात, ट्रंप ने कल ट्रूथ पर लिखा कि कल वो 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये वीडियो मैं शाम के 5 बजे शूट कर रहा हूं और मैं यही इंतजार कर रहा था कि ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मैं देखूं ईरान को लेकर वो क्या कह रहे हैं। लेकिन राइटर्स के हिसाब से ट्रंप के जो ट्रूथ के बयान आ रहे हैं, जो उनके ऑफिस के बयान आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो वर्तमान स्थिति है वो मैं बता दे रहा हूं। जो राइटर्स कह रहा है, राइटर्स आप जान ही रहे होंगे, राइटर्स एक बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है। उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि एक स्रोत के अनुसार 15 से 20 दिनों के भीतर
जो वर्तमान में ईरान इजराइल चल रहा है उसको समझौता किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ये नहीं हुआ तो वो और हमला करेंगे और उन्होंने मंगलवार की समय सीमा तय कर दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, नहीं तो वो सब बर्बाद कर देंगे, सब खत्म कर देंगे और बहुत बुरा करेंगे। बाकायदा इस पूरे मामले में ट्रंप ने ट्रुथ पर अपशब्द तक का प्रयोग किया ईरानियों के लिए। ये बहुत खतरनाक था, लेकिन ट्रंप का फिजिकल बयान नहीं था, वो ट्रंप का वो लिखित बयान था जो वो ट्रुथ पर करते रहते हैं। इसके अलावा राइटर्स की तरफ से कहा गया कि ईरान ने तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खेलने से इनकार कर दिया है और ईरान भी नहीं झुक रहा है। ईरान कह रहा है हम युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं, हम और लड़ेंगे, तुम जितना लड़ोगे हम उतना लड़ेंगे। ईरान ये बात कह रहा है। अब समझिए ईरान इस स्थिति में है। इस बीच क्षेत्र में हिंसा जारी है, कई लोगों की मौत हो रही है और तेल ऊर्जा से जुड़े जगहों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये इस समय की करंट स्थिति है। लेकिन इस पूरे वीडियो का फैक्ट चेक जो है वो ये है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 5-6 दिनों से कैमरे पर नहीं आए हैं। व्हाइट हाउस ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, ट्रंप अपने काम में बिजी हैं। लेकिन सवाल उठाने वाले उठा रहे हैं कि ऐसा अब तक नहीं हुआ तो अब क्यों हो रहा है। अब देखते हैं कि आज शाम को डोनाल्ड ट्रंप आते हैं कैमरे पर या नहीं। आप ये खबर जान रहे थे या नहीं जान रहे थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अब मैं उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा हूं। अगर आपको उत्तर प्रदेश विकास या उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू हो सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वालों के लिए खुशखबरी है। इस समय उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे संचालित है, 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है और 12 नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं। इस समय अगर कुल उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की संख्या भविष्य में जोड़ी जाएगी तो उसकी संख्या 22 हो जाएगी। दोस्तों, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे होने के बाद पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो 42% की एक्सप्रेसवे के मामले में हो गई है और आने वाले 2 से 3 महीने में जब गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगी तो पूरे एक्सप्रेसवे की जो भागीदारी हो जाएगी वो 62% की हो जाएगी। मतलब पूरे भारत में 62% एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि यह विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, जहां 2017 से पहले यूपी में इन्वेस्ट बहुत कम आता था, लेकिन अब वीवो जैसी कंपनियां नोएडा में लगी है जिससे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लोगों को खूब नौकरी मिल रही है। सैमसंग जैसी कंपनियां दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण प्लांट नोएडा में लगाई है जिससे हजारों लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। पेप्सिको जैसी कंपनी मथुरा सहित कई जगह पर अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है जिससे किसानों को और मजदूरों को खूब लाभ मिल रहा है। अडानी ग्रुप का लॉजिस्टिक क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा निवेश हुआ है जिससे यूपी के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी गति आई है। एचपीएस एचपीसीएल में ने ऊर्जा के सेक्टर में बड़ा निवेश किया है जिससे ईंधन और सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत हुआ है। गूगल जैसी कंपनियां उत्तर प्रदेश की पाइपलाइन में है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश यूपी आईटी और टेक्नोलॉजी का हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि ये विकसित भारत का नया उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहले 2000 के पहले दंगों का माहौल रहा करता था, कर्फ्यू लग जाता था, एक दूसरे के त्योहार लोग नहीं मना पाते थे। लेकिन आज एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है, दंगों की घटनाओं में बहुत कमी आई है जिससे आम जनजीवन में चैन और सुरक्षा का माहौल है। दोस्तों, जहां पहले धार्मिक आयोजन की व्यवस्था होती थी और नहीं हो पाती थी, ठीक से नहीं हो पाती थी, आज वहीं पे कुंभ मेला और माघ मेले जैसे आयोजन होता है और सरकार इसमें भागीदार करती है और लोगों को बहुत लाभ मिलता है। 20 करोड़ लोग कुंभ में आए थे, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जहां कभी रोजगार के नाम पर युवा भटका करते थे, आज की डेट में 2017 से 2024 की भी
बीच में करीब करीब 3 करोड़ नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, स्वरोजगार विकसित किया है, जिसमें सिर्फ 9 साल में 9 लाख नौकरियां तो सरकारी दी गई हैं दोस्तों। जहां पहले बिजली की समस्या थी, लोग कहते थे कि जहां से अंधेरा शुरू होता है वहीं से उत्तर प्रदेश शुरू होता है, आज जहां से उजाला शुरू होता है वहीं से उत्तर प्रदेश शुरू होता है। 24 घंटे बिजली का आपूर्ति का पूरा लक्ष्य इस समय उत्तर प्रदेश में रखा गया है। आज स्थिति ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के हर जिलों को बढ़िया लाइट मिल रही है, बढ़िया व्यवस्था मिल रही है। पहले जहां महिलाओं की सुरक्षा की चिंता थी, आज वहां 1090 जैसी हेल्पलाइन, मिशन शक्ति अभियान जैसे कदम है, और जिससे नारी सुरक्षा को बहुत बल मिला है। जहां पहले महिलाओं की भागीदारी हर चीजों में कम हुआ करती थी, आज वहीं सरकारी योजनाओं में मिशन के जरिए लाखों महिलाओं को स्वरोजगार दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह हो, आंगनबाड़ी हो, चाहे SHGS हो, जिसमें 70 लाख महिलाएं हैं। शायद यही कारण है, अभी यूपी पुलिस में भी खूब महिलाओं को नौकरी दी गई है। शायद यही कारण है कि इस समय पूरे दुनिया के लोग कह रहे हैं, पूरे भारत के लोग कह रहे हैं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे 9 वर्ष हो चुके हैं। शायद इसीलिए इसे कहा जा रहा है नव निर्माण के 9 वर्ष, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 40 लाख से अधिक करोड़ का निवेश MOU साइन करवाया है, 15 लाख करोड़ से अधिक निवेश धरातल पर उतारे हैं। इसीलिए आज कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश इस समय वैश्विक निवेश का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीते 9 सालों में 3 करोड़ से अधिक स्वरोजगार अवसर मिले हैं, जिससे उत्तर प्रदेश रोजगार उत्पन्न करने वाले राज्यों में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब जापान और सिंगापुर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ 4.46 लाख करोड़ से अधिक के MOU साइन हुए हैं, और निवेशकों का इतना भरोसा बैठ गया है उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ पर कि वो अपना पूरा पैसा उत्तर प्रदेश पे लगाने के लिए तैयार हैं। अब उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगभग 75,000 एकड़ लैंड विकसित किया गया है, जिसमें निवेश मित्र, निवेशार्थी जैसे डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया जा रहा है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उत्तर प्रदेश इतना आगे बढ़ गया है कि कुल मोबाइल उत्पादन का, पूरे भारत में कुल मोबाइल उत्पादन का 55% मोबाइल तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है। साथ ही उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट भी यहीं स्थापित हो रहा है, जिससे प्रदेश की टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री के इस नव निर्माण के 9 वर्ष बोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय 31,000 से अधिक फैक्ट्रियां हैं, 96 लाख से अधिक MSME इकाइयां हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 21,000 से अधिक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जिसमें 50% नेतृत्व तो महिलाएं कर रही हैं। टेक्सटाइल के क्षेत्र में हरदोई और लखनऊ के क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क बनाया गया है, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक लोग रोजगार सृजन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहां पहले अंधेरा रहता था, आज वहां मिसाइलें बन रही हैं, आज वहां रॉकेट बन रहा है। कितने गर्व की बात है। 197 MOU साइन हुए हैं, जिसमें 34,000 करोड़ का निवेश है, और लगभग 5.2 लाख लोगों को इससे नौकरी मिलेगी, और रक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के 9 वर्ष को नवनिर्माण के 9 वर्ष बोले जा रहे हैं। दोस्तों, आप ये बात जानकर बहुत खुश हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो जेवर एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट की श्रेणी में आएगा, और एशिया का वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। उसके पहले फेज का उद्घाटन हुआ है। जिस दिन इसके चारों फेज का उद्घाटन हो जाएगा, चारों फेज आने वाले 2 से 3 सालों में बन जाएंगे, उस दिन ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। सोचिए, जिस उत्तर प्रदेश को पिछड़ा कहा जा रहा था, आज एयरपोर्ट इंटरनेशनल दृष्टि से वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। इस एयरपोर्ट का जो कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल है वो 5,000 हेक्टेयर का है। इस एयरपोर्ट पर हर 2 मिनट पर एक फ्लाइट उतरेगी, मतलब 1 घंटे में 30 फ्लाइट। और अगर इसमें वर्तमान समय में इसकी तुलना करेंगे तो इस समय 1 करोड़ से अधिक फ्लाइट 1 साल में उतरेगी, और जब इसके चारों फेज हो जाएंगे तो लगभग 7 करोड़ फ्लाइट का लक्ष्य रखा गया है, और लगभग
लगभग 25 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो की ढुलाई इसमें की जाएगी। अभी 2.5 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में जब इसका पूरा काम हो जाएगा तो लगभग 25 लाख मीट्रिक टन यहां पर कार्गो की ढुलाई होगी। अब इसके चारों सड़क का जब कार्य पूरा हो जाएगा तब ये एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। एयरपोर्ट प्रतिशत जो ये परिसर है वो बहुत अत्याधुनिक बनाया गया है। इसमें लॉजिस्टिक पार्क है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिससे निर्यात और आयात में बहुत अच्छी सुविधा आएगी और दुनिया इस एयरपोर्ट पर उतरना चाहेगी। यह परियोजना पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, जिसमें सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कार्बन न्यूट्रल ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। मतलब सारे पैमाने इंटरनेशनल है। जब विदेशी लोग एयरपोर्ट पर उतरेंगे वो विज्ञापन याद आ जाएगा कि भारत कितना विकसित है और ऐसे शानदार एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में होंगे। ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा। इस परियोजना के से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न होंगे। एयरपोर्ट के अगल बगल फैक्ट्रियां विकसित होंगी, कॉलोनियां विकसित होंगी, लोग यहां रुकेंगे, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलकर यह एयरपोर्ट आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण करेगा जो निवेश और उद्योग को आकर्षित करेगा। यह एयरपोर्ट केवल परिवहन के क्षेत्र में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेश, व्यापार और तकनीकी विकास में नया युग लाने वाला है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जो जेवर एयरपोर्ट जैसे बना रहा है। जो पहले गांव था आज वहां दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। बीते कुछ समयों में मैंने उत्तर प्रदेश की जानकारियां दी हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत